हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आपको सभी जितने भी जनरल स्टडीज से रिलेटेड फैक्ट हैं, टॉपिक हैं, उन सब पर प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी, ये आपके लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर हमने, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं तो वहाँ पर हमने बहुत सारी फैक्ट्स पर डिटेल में भी बात की है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बात की है। ठीक है। और अगर आप समीक्षा अधिकारी 2025 का री एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे और जैसा कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि केवल शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 2-3 तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। उसे आप एक बार इजी वे में आप उसे लर्न कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आप उससे रिलेटेड चीज़ों को शॉर्ट करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उसे आप अपने अकॉर्डिंग, कोई रट के पढ़ता है, कोई समझ के पढ़ता है, तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं एक एक टॉपिक को, और मेरे सभी टॉपिक पे मैं ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक आपको देती हूँ जिससे आपको उस फैक्ट को लर्न करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर क्लिक करिए और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बेस्ट ट्रिक के साथ। ठीक है। आई होप आपको वो सारी ट्रिक्स पसंद आएंगी और आज का ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पे भी हम ट्रिक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक से होता क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाता है और उसे याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है विदेशी यात्री और शासक। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब एक ऐसे पार्ट हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और रेगुलर, मतलब ये पूछे ही जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए तो इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे याद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री दिए हैं और ये किस शासक के समय आए हैं, ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछता है। ठीक है। तो इसे बहुत ही आसान ट्रिक से समझते हैं। चलिए, हुएन सांग, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सारे शासकों और विदेशी यात्री के ऊपर। हुएन सांग आया है हर्षवर्धन के टाइम पे। सर टॉमस रो आए हैं जहांगीर के टाइम पे। इब्न बतूता आया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। डायनोशियस आए हैं अशोक के समय। कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के समय। डायमेकस आया था बिंदुसार के समय। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। मार्को पोलो आया था कायाल के टाइम पे। बारबोसा आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और पीटर मुंडे ये आए थे आपके शाहजहां के टाइम पे। अब इसे याद कैसे करना है, चलिए देखते हैं। देखिए, हुएन सांग, ठीक है, हुएन सांग किसके टाइम पे आया? हर्षवर्धन के। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। हवन, हुएन से आप हवन ले लीजिए। हवन, जब भी आप अपने घर में या कहीं पे आप हवन करते हो तो आप किसके लिए, जब आपको कोई हर्ष उल्लास होता है, जब कोई अच्छा शुभ काम होता है ना, हर्ष यानी खुशी का काम होता है, तभी आप हवन करते हो। ठीक। तो होएन सांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे। अब जब भी आप होएन सांग पढ़ोगे तो आपको हर्षवर्धन अपने आप याद आ जाएगा। ठीक। जब भी आप हवन करोगे क्या होगा? हर्ष, जब भी आपके पास हर्ष उल्लास होगा तभी तो आप हवन करोगे। तो इस तरीके से आपको याद हो गया कि हुएन सांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। सर टॉमस रो, ये आपसे बार बार पूछता है। ठीक है। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी पूछा गया है। सर टॉमस रो किसके टाइम पे आया था? जहांगीर के टाइम पे आया था। ठीक है। सर टॉमस, अब देखिए सारे, जैसे सर लिखा है, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है। आप एक स्लोगन पढ़ते हो ना, सारे जहाँ से अच्छा। अब सर टॉमस रो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इसकी एक ट्रिक और है, जैसे सर टॉमस रो है रोजा, रोजा, आप इसको ऐसे भी याद करते हो ना। मुस्लिम्स क्या करते हैं?
उनका एक त्यौहार होता है जिसमें वो रोज़ा रखते हैं, ठीक। तो सर टॉमस रो, रोज़ा यानी रो कब आया था, जहांगीर के टाइम पे। या फिर आप सारे जहाँ से अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सर टॉमस रो किसके समय आया, जहांगीर के समय आया। फिर बात करते हैं इब्न बतूता। अब देखिए यहाँ पे इब्न बतूता दिया हुआ है, इब्न, और इसमें इब्न और मोहम्मद बिन में बिन दिया है, ठीक है। तो इब्न और बिन ऐसे आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हो। आप दोनों शब्दों को पढ़िए पहले, उसके बाद उसे देखिए। इब्न में बा और ना दिया है और इधर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। इब्न बतूता किसके समय आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न और बिन। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर बात कर लेते हैं डायनोशियस की। तो डायनोशियस किसके समय आया, अशोक के समय आया, ठीक है। डायनोशियस किसके समय आया, अशोक के समय आया। देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। डायन, डायन शोक में है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। डायन, कुछ चीज़ें आप ऐसे फनी वे में भी तैयार कर सकते हैं ना। तो डायन कैसी है, डायन को देख के लोग कैसे शॉक हो जाते हैं ना। तो डायन शोक में है, या डायन को देख के लोग शॉक हो गए, है ना। तो डायनोशियस जब भी आएगा तो आप शॉक यानी अशोक याद रख पाएंगे। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे आया, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किसके समय में आया था, जहांगीर के समय में आया था। तो अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको जनरली भी याद करनी पड़ती है ना। कैप्टन हॉकिंस जैसे जहांगीर के समय में आया था, तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई ट्रिक जो आपको इजी पड़ती है उससे भी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइमेकस बिंदुसार के समय आया, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। डाइक्लोफिनैक, एक डाइक्लोफिनैक दवा है जिससे बिंदु का सर ठीक हो गया। डाइक्लोफिनैक एक दवा है जिससे बिंदु का सर ठीक हो गया, ठीक है। ये सर दर्द की दवा नहीं है, बट इसे आप याद करने के लिए कर सकते हो ना, कि डाइक्लोफिनैक एक दवा होती है, ठीक है, जिससे बिंदु का सर ठीक हो गया। तो इससे आप याद कर सकते हो डाइमेकस बिंदुसार। यहाँ आप डायनोशियस और डाइमेकस में कंफ्यूज नहीं होंगे, वहाँ पे साफ साफ डायन शब्द दिया हुआ है, डायनोशियस, ठीक, और यहाँ पे डाइमेकस दिया हुआ है। तो डाइक्लोफिनैक से बिंदु का सर ठीक हो गया, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब फाहियान जो है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया है। तो इसको आप ऐसे याद करते हैं, फांसी दो, जैसे फांसी दी जाती है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, फांसी दो, फांसी दो। तो फाहियान सी से चंद्रगुप्त और दो से द्वितीय के टाइम पे आया। तो इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो फांसी दो, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रिक जो है या तरीका में भी फ़नी हो सकता है, या फिर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, हमारा मोटिव, हमारा जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फैक्ट हैं उनको लर्न करना है और हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो फांसी दो यानी फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया। उसके बाद मेगस्थनीन, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अब देखो मेगस्थनीज से मैंगो ले लेते हैं, मैंगो, चंद्र से चंदा, है ना। मैंगो जो है आपका वो कौन खाएगा, चंदा मौसी खाएगी, है ना। चंदा मौसी खाएगी, और कैसे, गुप्त तरीके से यानी छुपा कर खाएगी। मैंगो कौन खाएगा, चंदा मौसी खाएगी, और कैसे खाएगी, गुप्त तरीके से यानी छुपा कर खाएगी। तो इस तरीके से मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो आया कायाल के टाइम पे, ठीक है। मार्को पोलो आया था कायाल के टाइम में। तो मार्को का यान, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, मार्को का यान, कायाल, कायान, कायान आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्को का यान, है ना, कि मार्को का यान जो है बहुत दूर तक गया, मार्को का यान बहुत दूर तक गया। तो कायान और कायाल आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप चीज़ों को कोरिलेट करिए और उसे याद करने की कोशिश करिए। फिर बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। अब देखो बारबोसा, ठीक है ना,
बार बार कृष्ण देव आए। ठीक, बार बार कृष्ण देव आए। ठीक, कृष्ण देव क्या हुए? कृष्ण जो है वो बार बार आए। कृष्ण क्या हुए? बार बार आए। जब बार बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि बार बार कृष्ण देव आए, बार बार कृष्ण देव आए। तो बारबोसा के टाइम पे कृष्ण देव के टाइम पे बारबोसा आए थे। ठीक है। पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? शाहजहां। ठीक, देखिए जब भी कोई शाही व्यक्ति होता है, कोई शाही व्यक्तित्व होता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? इनका सर कलम करवा देंगे ना। कोई भी आपने कुछ ऐसा काम किया, इनका सर कलम करवा देंगे या इनकी मुंडी कटवा देंगे, है ना। तो इस तरीके से शाही शाही लोग जो होते हैं वो कैसी बातें करते हैं? इन्होंने ये काम किया है, इनका सर कलम कर दिया जाए, इनकी मुंडी कटवा दी जाए। तो शाहजहां के समय कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप ये तरीका, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और इस तरीके से आपने विदेशी यात्री और उनके और वो किस समय, किस शासक के समय में आए थे, ये आपको अच्छे से लर्न हुआ होगा। ठीक है। और आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तो कंटिन्यू रहिएगा इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।